22 की बुक से यूथ कंपटीशन टाइम्स अध्याय बार सॉल्व पेपर की बुक से मैं संविधान का भाग 6 संघीय कार्यपालिका एवं विधायिका को डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन फर्स्ट, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1952 में हुआ था। भारतीय संविधान के प्रवर्तन के बाद काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा की गई। 23 अगस्त 1954 को सभापति ने सदन में घोषणा की कि काउंसिल ऑफ स्टेट को अब राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसी समय ये वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति थे। लेकिन वर्तमान में कौन है ये आपको कमेंट में बताना है। भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा केवल पी के पास। पी कौन है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति देश की सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। वह रक्षा बलों के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। उसे युद्ध एवं शांति घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। नोट, उपरोक्त सभी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को डैश डैश के समक्ष दायर किया जा सकता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय को कई अन्य शक्तियां भी प्राप्त हैं, जैसे राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद का निपटारा करना हो। इस संबंध में यह मूल विशेष अंतिम व्यवस्थापक है। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, जिनका कार्यकाल 1982 से 1987 तक रहा। ये भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। इन्हें ब्लू स्टार ऑपरेशन एवं इंदिरा गांधी की हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश डैश को देता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति को देता है। भारत का संविधान भारत महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को देता है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह किसी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं। भारत के राष्ट्रपति को डैश डैश प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राइट ऑप्शन यही हो जाएगा ए। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही। अनुच्छेद 123 में यह प्रावधान है कि अगर संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं और राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश का वही बल व प्रभाव होगा जो संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित अधिनियम का होता है। यह अध्यादेश 6 माह तक ही प्रवर्तन में रहता है। यदि इसी बीच इसे संसद के दोनों सदनों में अनुमोदित न करा लिया जाए, लेकिन यह अनुमोदन बाद में प्रारंभ होने वाले सदन की तिथि से 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों द्वारा पारित कराना आवश्यक है।
राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दोनों ही कथन गलत हैं। गलत। तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर उसे महाभियोग अनुच्छेद 61 लगाकर हटाया जा सकता है। महाभियोग का संकल्प संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन जिस सदन द्वारा महाभियोग प्रारंभ किया जाएगा उसे 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित आरोप पत्र राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है। संकल्प प्रस्ताव को पहला सदन अपनी सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दूसरे सदन को भेजता है। दूसरा सदन आरोप की जांच कर अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प प्रस्ताव को पारित कर देता है, तो महाभियोग की कार्यवाही पूरी हो जाती है और राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है। क्या निहित है? दोनों निहित। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, ये भी सही है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है। इसके अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होगी, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का उल्लेख चौथी अनुसूची में किया गया है। इस अनुसूची में केवल 233 प्रतिनिधियों का उल्लेख है, जिससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान में राज्यसभा की प्रभावी संख्या 245, 233 प्लस 12 है। जिन 12 सदस्यों की राष्ट्रपति मनोनीत करता है वे कला क्षेत्र से हो सकते, साहित्य से हो सकते, विज्ञान से हो सकते, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखते हैं। निम्न में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में सही है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, ए और दोनों सही है। ए क्या है? संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, तो ये सही है। संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं। राइट और दोनों सही है। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के संदर्भ निम्न तथ्य सही हैं। संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 245 वन के अनुसार संसद का नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उनकी संपत्ति पर लागू होते हैं। लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी ने किए हैं। लोकपाल बिल पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हस्ताक्षर किए थे। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को संसद के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया तथा 2014 से लागू है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज श्री पिनाकी चंद्र घोष को 27 मार्च 2019 को प्रथम लोकपाल नियुक्त किया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 79। संविधान का अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा होंगे। किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री के सुझाव। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? एक को देखते हैं। संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। ये भी सही है। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ए और बी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ के संदर्भ में दोनों कथन सही है। संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में दिया गया है। राष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं।
किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को डैश डैश कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मतदान करना कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष समान स्थिति में मत नहीं देता है, परंतु बराबरी की स्थिति में वह मत दे सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी मुद्दे पर अगर सदन समान रूप से विभाजित हो तो वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है। ऐसे मत को निर्णायक मत कहा जाता है। इसका तात्पर्य गतिरोध को समाप्त करना है। इस प्रकार स्पीकर द्वारा मत डालने को मतदान करना कहा जाता है। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? अधिकतम 6 महीने तक कार्य कर सकते हैं। जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होता है, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने तक उपराष्ट्रपति उसके कर्तव्यों का निर्वाह करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित वह कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का संक्षिप्त नाम कैग है। यह भारतीय संविधान के अध्याय 5 द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के आय व्यय का लेखांकन करता है। वह भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी लेखांकन करता है। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियां ध्यान देती हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा का मुखिया होता है। वर्तमान समय में इस संस्थान के मुखिया राजीव महर्षि हैं। वे भारत के 13वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो की अवधि के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? पहला वक्तव्य देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है, तो पहला वक्तव्य सही है। दूसरा वक्तव्य देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है, तो दूसरा वक्तव्य भी सही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, A एंड B। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं है, जबकि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार है। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रत्येक द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यगण, यही हो जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। इसमें निम्न लोग शामिल होते हैं। राइट ऑप्शन होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा क्या है? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों जहां पर 2 सदनीय विधायिका है के सदस्य और दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। भारत सरकार के बजट के बारे में निम्नलिखित में से सत्य है? बजट के बारे में जो अभी पेश हुआ है, लोकसभा में 2 चरणों में बजट की चर्चा की जाती है। ये भी सही है। पहला, लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा की मेज पर रखी जाती है। सही है, तो मतलब दोनों वक्तव्य सही हैं।
अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राकृत प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिससे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इसे ही बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। लोकसभा में 2 चरणों में बजट पर चर्चा की जाती है तथा लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा के समक्ष रखी जाती है। संसद सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत संसद के प्रत्येक सदन का सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्ति व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेता है, उस पर हस्ताक्षर करता। ध्यातव्य है कि संविधान की 3री अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप दिया गया है। डैश डैश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। इसमें वर्णित किया गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसी प्रकार पद मुक्त किया जा सकता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद मुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, वित्त आयोग के सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त आदि की भी नियुक्ति। राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा लोकसभा के द्वारा। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। ध्यातव्य है कि उपरोक्त स्थिति के लिए संविधान में आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है एवं घोषणा करता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी, अतः राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। डैश डैश एक ऐसा सवाल है जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा तारांकित प्रश्न। संसद में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जा सकता है उन्हें तारांकित प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्नों के साथ अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं तथा जिन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है उन्हें अतारांकित प्रश्न कहते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है? संसद में बोलने की स्वतंत्रता, ये सही है। संसद में कुछ भी कहना या उनके द्वारा दिए गए किसी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति, ये भी सही है। जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 तथा अनुच्छेद 52 से 151 तक में संघ का वर्णन है। अनुच्छेद 105 में संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि का वर्णन है। इसके अनुसार भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का संसदीय विशेषाधिकार निम्नलिखित है। संसद में वाक स्वतंत्रता, संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों, समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार व उन्मुक्तियों में समय समय पर संशोधन। संसद की कार्रवाई शुरू होने से 40 दिन पूर्व तथा कार्रवाई समाप्ति के 40 दिन बाद संसद के सदस्यों को किसी सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह छूट आपराधिक मामलों में नहीं है। संसद सदस्यों को अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष या सभापति के अनुमति के बिना न्यायालय के समक्ष किसी साक्षी के रूप में उपस्थिति होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता।
निम्न में से कौन सा केंद्र की कानून बनाने के अधिकार के संबंध में सही है? संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे भारत के राज्य क्षेत्र के लिए या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है तथा इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। केंद्र को कानून बनाने का अधिकार निम्न है। अनुच्छेद 249 राष्ट्र हित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 250 राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधायन को अंगीकार करना इत्यादि। संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका डैश डैश के सामने दायर की जा सकती है। उच्च न्यायालय देश में हुए किसी भी चुनाव से संबंधित किसी मामले के खिलाफ न्यायालयों में याचिका दाखिल की जा सकती है। संसद एवं विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की जा। भारत में संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है और लोकसभा में कितने सांसद हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 543 और 545 से। लोकसभा की कुल अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, जिसमें राज्यों से 530 सदस्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों से 20 सदस्य तथा 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किया जा सकता है। वर्तमान में भारत में कुल संसदीय क्षेत्रों की संख्या 543 है तथा लोकसभा में कुल 545 सदस्य सांसद हैं, जिनमें से 2 सदस्य एंग्लो इंडियन से नामित होते। यह सदस्य संख्या 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी, लेकिन वर्तमान में 2 एंग्लो इंडियन से नामित वाला ये ख़त्म हो चुका है। संसद की कार्रवाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी का मतलब है कि ये दोनों सही हैं। पहला क्या? सदन को संसद की बहस और कार्रवाई के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है। सदन को संसद की गैलरियों में गैर सदस्यों और अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार है। संविधान में संसद को कुछ विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां हैं जो संसद के दोनों सदनों, इनकी समितियों और इनके सदस्यों को प्राप्त होते हैं। संसद अपनी रिपोर्ट, वाद विवाद और कार्रवाई को प्रकाशित करने तथा अन्यों को इसे प्रकाशित न करने का भी अधिकार है। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने सदन की पूर्व अनुमति बिना संसद की कार्रवाई सही रिपोर्ट के प्रकाशन की प्रेस स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित किया, किंतु यह सदन की गुप्त बैठक के मामले में लागू नहीं होता है। यह अपनी कार्रवाई से अतिथियों को बाहर कर सकती है तथा कुछ आवश्यक मामलों पर विचार विमर्श हेतु गुप्त बैठक कर सकती है। किसी सांसद के पद त्याग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। पद त्याग उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन अध्यक्ष त्याग पत्र स्वीकार कर लेते हैं तथा पद त्याग स्वीकृत होने के बाद सदस्य के पास त्याग पत्र वापस लेने का विकल्प नहीं रहता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी सांसद द्वारा पद त्याग करने हेतु आवेदन करने पर पद त्याग उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन अध्यक्ष
त्याग पत्र स्वीकार कर लेते हैं तथा त्याग पत्र स्वीकृत होने के बाद सदस्य के पास त्याग पत्र वापस लेने का विकल्प नहीं रहता है। सांसद को अपना पद त्याग प्रभावी होने के लिए कोई भविष्य की तारीख निर्दिष्ट करने के विकल्प का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है। इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अतारांकित प्रश्न। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। ए क्या कहता है? राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। बी क्या कहता है? राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त डैश डैश का प्रतिनिधित्व करते हैं। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। किसके तत्वाधान में भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान द्वारा स्थापित एक प्राधिकरण है जो भारत की सभी राज्य सरकारों की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कैग। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलवाते हैं। ओके। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद देता है। अनुच्छेद 266 के अनुसार विधायिका के प्राधिकार के बिना कोई व्यय नहीं कर सकता है, अर्थात सरकार को धन खर्च करने की अनुमति संसद द्वारा प्रदान की जाती है। संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। क्या? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रस्ताव। प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है जो कि सदन में कुछ करने, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, संवैधानिक निकाय है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लेना। मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर एवं संपुष्टि के लिए किसी भी समझौते, संधि, सहमत ज्ञापन को अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने से पहले कौन सा मंत्रालय उसके पाठ का निरीक्षण करके उसे पारित करता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, विदेश मंत्रालय। किसी भी समझौते, संधि, सहमत को मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर एवं पुष्टि के लिए अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने से पहले विदेश मंत्रालय उसका निरीक्षण करके उसे पारित करता है। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के सभी वैधानिक, वित्तीय, बजट इत्यादि मामलों के लिए प्रमुख मंत्रालय कौन सा होता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का स्कंध नहीं है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रौद्योगिकी। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली की सरकार है जिसमें मंत्रिमंडल को कार्यपालक का दर्जा प्राप्त है। मंत्रिमंडल सचिवालय में सिविल, नागरिक, सैन्य एवं आसूचना 3 प्रकार के स्कंध होते हैं। सिविल स्कंध मुख्य स्कंध है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल को परामर्श एवं सहायता प्रदान करता है। संसद सत्र डैश डैश से आरंभ होता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से। संसद सत्र दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से आरंभ होता है। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और सत्रावसान किए जाते हैं। दोनों बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। लोकसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 साल।
राज्यसभा के लिए चुने गए या नामांकित सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता, अर्थात यह एक स्थायी सदन होता है जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 महीने के। अनुच्छेद 356 में कहा गया कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने या अन्य ढंग से यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा का मेल नहीं खाती? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, रूपांतरण पूर्ण क्षमादान। केंद्र एवं संघ कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बी डी ये हो जाएगा। केंद्र में संघ कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद शामिल होती है। स्वयं इस्तीफा देने के अलावा इनमें से किन पद्धतियों के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उनके पद से हटाया जा सकता है? राइट ऑप्शन राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत। राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 1983 में स्थापित डैश डैश के राजपथ चार्टर का देश में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और अधिकारों के संतुलन को जांचना था और भारत के संविधान के ढांचे के भीतर परिवर्तन का सुझाव देना था। राइट ऑप्शन हो जाएगा सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग सरकार के जून 1983 में किया गया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र सिंह सरकारिया थे। इनका कार्य भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी संतुति देना था। राजमन्नार समिति केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार, नरसिम्हन समिति वित्तीय बैंकिंग सुधार, ये समितियां इम्पोर्टेंट हैं तो इन्हें हम याद करके चलेंगे। ओके जी। सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। सरकारी बजट पेश करने की तारीख राष्ट्रपति तय करता है। भारत के संविधान राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है। डैश डैश भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, लोक लेखा समिति PAC। बी सिमरमन समिति की सिफारिशें किस वर्ष लागू की गई थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1982 में लागू की गई थी। डॉक्टर शिवराम समिति की सिफारिश 1982 में लागू की गई थी। इस समिति की अनुशंसा पर ही नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष वर्तमान उस समय थे, लेकिन इसमें वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये करंट अफेयर में देख के चलेंगे। निम्न में से कौन सा कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सटीक कटौती प्रस्ताव। लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। लोकसभा का चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को अधिसूचना जारी होने के बाद निर्वाचन आयोग अन्य निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा राज्य का विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पहले तथा विधानसभा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गठन कब किया गया था? राइट ऑप्शन सी हो जाए, 1925 में किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत का एक साम्यवादी दल है। इस दल की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुई थी। इसकी स्थापना M.N. राय ने की थी। सामान्यतः लोकसभा की बैठक में डैश डैश के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, पहले घंटे।
अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगी 47 सीटें। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियां एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित, जबकि अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। अनुच्छेद 330 है। लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 84। सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा पीठासीन अधिकारी। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के डैश डैश से अधिक नहीं हो सकती। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी 15%। 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 75 में उपखंड 1 का जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। एक सतर्कता के दृष्टिकोण से सरकारी संगठन के निर्माण कार्यों के तकनीकी लेखा परीक्षक के कार्य को सौंपा गया। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। लोकपाल एक संस्कृत शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा लोगों की देखभाल करने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जांच पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सत्यम कंप्यूटर्स मामला। निम्न में से कौन सा गलत है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ये गलत है। सही क्या क्या है? राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, सही है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, गलत है। यहाँ पर अगर 35 होता तो सही हो जाता। ये यूपीपी कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 ना होकर 35 वर्ष है। कितनी? 35 वर्ष है राज्यपाल। निम्न में से कौन सा सही है? देखिए यूपीपी कांस्टेबल 2018 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन सही पूछा गया। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, यही सही है। मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा राज्य का मुख्यमंत्री करता है। मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री करता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अरविंद कुमार हैं। केंद्रीय मुख्य सचिव का चयन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 53(2) में उल्लिखित है कि भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर सर्वोच्च अधिकारी है, राष्ट्रपति होगा। वह रक्षा बलों के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। उसे युद्ध एवं शांति घोषित करने का अधिकार है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर। देखिए यूपीपी कांस्टेबल में 2014 संविधान के अनुच्छेद 81 का में उल्लिखित है कि राज्यों को लोकसभा की सीटों का आवंटन राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा। वर्तमान लोकसभा सदस्यों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रपति करते। यूपीपी कांस्टेबल अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसार संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें दी गई हैं। भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम 1963। केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लिखित है कि संघ की
कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक है जिन पर विधि बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा संसद का एक स्थायी निकाय है। इसका कभी पूर्णतः विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं तथा प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 1/10। कोरम का तात्पर्य लोकसभा की बैठकों के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। वर्तमान लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। कितनी है? 545 है। राज्यसभा की सदस्यावधि होती है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 वर्ष होती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है अर्थात इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। इतने ही नए सदस्य चुने जाते हैं। तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से विघटन से बनने वाला है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट संसद पारित करता है। राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब उसका समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कोई भी सदन सत्र में नहीं। संसद व विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती हैं उनका उल्लेख किस अनुसूची में है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में है। वह सदस्य बनने के लिए क्या अर्हता आवश्यक है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो। लोकसभा सदस्य बनने के लिए अनिवार्य अर्हता है वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से कम ना हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन वह कोई लाभ के पद पर ना हो, उस व्यक्ति का नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो। तो ये वाला ऑप्शन में है, तो ये सही हो जाएगा। विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिपरिषद करता है। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति जी करते हैं। निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है। किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? राइट ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रपति को। भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहयोग एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। इस मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के अनुसार करता है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? संसद में महाभियोग। राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 12। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व इनके ऊपर है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व राष्ट्रपति के ऊपर होता है। सारी विज्ञप्ति या सारे विधेयक अंत में राष्ट्रपति की मुहर के बाद ही पारित होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो,
वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्य हो। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उक्त सभी शर्तें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और डी बिनो उल्लिखित सदस्य। तो क्या हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ओके जी। निम्न में से क्या सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया। पहला कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। सही है। राष्ट्रपति की उपलब्धियां एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। सही है। राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। ये भी सही है। राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल तक किसी भी दशा में हटाया नहीं जा सकेगा। ये गलत है, महाभियोग द्वारा हटाया जाता है इसे संसद। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? राइट ऑप्शन सी डॉक्टर संजीव रेड्डी। कितनी बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है, इसे याद करके चलेंगे भाई। लिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाही में विशिष्ट निमंत्रण पर भाग लेने का अधिकार है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, महान्यायवादी। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, योग्यता, अवधि, पदावधि, वेतन, कार्य तथा अधिकारों का उल्लेख है। भारत की समस्त सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। बहुत बार पूछा जाता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए राष्ट्रपति को याद रखेंगे। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रश्नकाल के अंत और कार्य सूची में दिए गए दूसरे विषयों के बीच मध्यांतर। ओके जी, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यूपी। पहली बार लोकसभा को निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने भंग किया था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, इंदिरा गांधी जी ने। दिसंबर 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सर्वप्रथम लोकसभा भंग किया था। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यसभा के नामित सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है क्योंकि संघ के रक्षा बलों का समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है। राष्ट्रपति अपने में निहित रक्षा बलों का समादेश उस विधि के अनुसार प्रयुक्त करता है जिसे संसद बनाए। राष्ट्रपति रक्षा बलों के प्रमुखों को भी नियुक्त करता है। संविधान के अनुसार संसद में शामिल हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संसद में लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति शामिल हैं, अर्थात संसद इन्हीं तीनों को सम्मिलित करके बनती है। कैबिनेट का नेता होता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत गणराज्य में कार्यवाही अधिकार का प्रयोग करता है। इसमें वरिष्ठ मंत्री, कैबिनेट मंत्री और कनिष्ठ मंत्री, राज्य मंत्री सम्मिलित होते हैं जिनका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री के अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर दोषारोपण का प्रावधान है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 61। किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पदच्युत किया जा सकता है? संसद में महाभियोग के द्वारा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने के दोषारोपण पर संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर पदच्युत किया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? पीवी नरसिम्हा राव ये हैं 1900। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु। राज्य का विधानमंडल राज्यपाल तथा विधानसभा एवं विधान परिषद आदि यदि अस्तित्व में है से मिलकर बनता है। वर्तमान में देश के 7 राज्यों बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में द्विसदनीय विधानमंडल है, लेकिन
यहाँ तो हट गया, ये 2018 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, तब उसके हिसाब से है। ठीक है, ओके। कार्यकरण नियम के अनुसार हस्ताक्षर और संपुष्टि से पहले सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियों सिवाय उनके जिन्हें भी निर्दिष्ट रूप से छूट प्राप्त है डैश डैश की आवश्यकता होती है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मंत्रिमंडल का अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ओके जी।